नमस्कार। भारत ने जिस चाबहार पोर्ट को ईरान से पिछले साल 10 साल के लिए लीज पर लिया था, भारत उस चाबहार पोर्ट से दुनिया के तमाम देशों तक पहुंच बनाना चाहता था। उस चाबहार पोर्ट के साथ साथ पूरे ईरान को अमेरिका ने 29 सितंबर 2025 के बाद प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अब 10 दिनों के अंदर चाबहार पोर्ट चाहे ईरान में काम करने वाली, चाहे वो भारत की कंपनी हो, चाहे वो फ्रांस की या चाइना की कंपनी हो, चाहे वो तुर्की की हो या फिर रसिया की हो, इन 24 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया गया और ये साफ निर्देश दिया गया है कि 29 सितंबर 2025 के बाद अगर ये कंपनियां इस चाबहार पोर्ट पर या फिर ईरान में किसी तरीके का कोई बिजनेस, व्यापार या फिर कोई भी कार्य करते हुए पकड़ाती हैं तो इनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अमेरिका में भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और ये कंपनियां अब अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी। और इस फैसले को लेकर के जैसे ही इन तमाम देशों को पता चलता है जो इस चाबहार पोर्ट से और कहीं ना कहीं ईरान से जुड़े हुए थे, इन लोगों के मन में एक तरीके का संशय शुरू हो जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा असर होना था भारत, क्योंकि इस चाबहार पोर्ट पर पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा निवेश कर चुका था और उस निवेश का जब फल मिलने की बारी आई, कहते हैं जब पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने के बाद उसको सींचा जाता है, फिर जब फल लगने की बारी आए और पता चले फल कोई और तोड़ करके ले जा रहा है, वही हाल इसमें भारत की होती है। 2025 में भारत इस चाबहार पोर्ट से फल तोड़ने की कोशिश करता है और कोशिश में ये पता लगता है कि अमेरिका ने यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया है और तमाम लोग इन चीज़ों को लेकर के बातें शुरू कर देते हैं। कोई कहता है इसको रसिया को लेकर के प्रतिबंध किया गया है, तो कोई कहता है ईरान को लेकर के किया गया है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक तीर से 3 निशाना किया है। इन 3 निशाने में एक तरफ वो रसिया को भी कंट्रोल करना चाहता है, दूसरी तरफ वो भारत के बढ़ते प्रभाव को कंट्रोल करना चाहता है, वहीं तीसरी तरफ वो ईरान पर तो प्रतिबंध लगा ही रहा है। इन चीज़ों को लेकर के बातचीत शुरू हो जाती है। खैर, जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरा क्या असर इसका होने वाला है और आखिर अमेरिका ने ये सब सारी चीज़ें क्यों की है। आज की इस वीडियो में मेरा नाम है सत्या सिंह और आप देख रहे हैं सत्या गुरुजी। दरअसल ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, ये पोर्ट शुरू में ऐसा नहीं था। जब से भारत ने इसको लीज पर लिया, और आज से नहीं, लगभग 2013 से ही भारत इसके विकास कार्यों में लगा हुआ था। कई बार अमेरिका की तरफ से इसमें प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन भारत कई बार अपनी कूटनीति का परिचय दिया, उस प्रतिबंध को हटाया और धीरे धीरे भारत ने इस चाबहार पोर्ट को इतना ज़्यादा विकसित कर दिया है कि ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है ग्वादर, उस पोर्ट को मुकाबला देने की कोशिश करने लगा। यहाँ से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं या फिर अगर यूरोप की बात करें, वहाँ पहुँच बहुत आसान बन जाती है और ये भारत का एक तरीके से विकसित किया गया, कहा जाए अपना ही पोर्ट है, खुद का ही घरेलू पोर्ट हो गया था एक समय। खैर, भारत ने पिछले साल बताया गया कि 2024 में इसको 10 साल के लिए ईरान से लीज पर लिया। उसमें बताया ये गया है कि भारत ने यहाँ पर $120 मिलियन निवेश किया है इसको डेवलपमेंट करने में। इसके अलावा $250 मिलियन जो है इस पोर्ट को सस्ता कर्ज दे रहा है, इस पोर्ट के लिए सस्ता कर्ज दे रहा है भारत ईरान को। इन चीज़ों को लेकर के भारत ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की, लेकिन अमेरिका इन सब सारी चीज़ों पर पानी फेर देता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो इन पैसों का उपयोग अपने परमाणु कार्यक्रम में उपयोग कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने में उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे वो इन चीज़ों का सहारा लेकर के वो दूसरे देशों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और वो धीरे धीरे तमाम देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इन चीज़ों को लेकर के अब प्रतिबंध की बातें आ रही हैं, जिसमें 24 कंपनियों को बताया गया है कि प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें इंडिया की 6 कंपनियां हैं, वहीं चाइना की भी कंपनी है जिसमें चाइना की 7 कंपनियां हैं, यूएई की 6 कंपनियां हैं, हांगकांग की 3 हैं, वहीं टर्की और रसिया की भी 1-1 कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है। और साफ बताया गया है कि 29 सितंबर 2025 के बाद, मतलब 10 दिन का समय है, उसके बाद फिर वहाँ कोई कंपनी दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर दिख गई तो अमेरिका में उस कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और अमेरिका में व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के जो ट्रंप चाचा हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो अमेरिका में इन कंपनियों को बैन कर देंगे, जिसके लिए सारी कंपनियां बैठी हुई हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार करने के लिए, अमेरिका जितना बड़ा बाजार है उसको लेकर के वो तमाम देशों पर टैरिफ, तो कभी सैंक्शन,
फलना ढिमका लगाने की कोशिश करता है, जिसी कोशिश में उसने भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया। अपने बाजार को भारत के लिए पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर सही कहा जाए तो 50% टैरिफ वर्ल्ड में केवल 2 ही देशों पर है, एक ब्राज़ील और एक भारत, यानी दोनों बीबी नाम से जो भी हैं इनको प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई है। खैर, वहीं अगर बात करेंगे इस चाबहार पोर्ट की, तो चाबहार पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इस चाबहार पोर्ट को लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय से इस पर बातचीत हो रही थी और फाइनली 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है ईरान के प्रधानमंत्री की, और यहाँ पर 700 करोड़ रुपए इस टर्मिनल को निवेश करने के लिए भारत लगाता है। उसके अलावा बताया गया है कि 1250 करोड़ रुपए भारत ईरान को कर्ज भी दे रहा है। उस कर्ज देने का पीछे हर देश का अपना अपना मकसद होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर भारत का भी फ़ायदा है, तभी जाकर के इतना वो निवेश कर रहा है। तो फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भारत की मानचित्र है ये, और ये गुजरात का इलाका है कांडला, और ये है मुंबई अपना। अब यहाँ से अगर पहले हमको कोई भी सामान अगर अफ़गानिस्तान भेजना हो, चाहे फिर ईरान भेजना हो, या फिर ईरान से कच्चा तेल लेकर के आना हो, तो हमें उस सब पहले क्या करना पड़ता था, इधर से जब भी आप आओ तो यहाँ ग्वादर, जो कि अमेरिका का ये पोर्ट है जिसको चाइना ने डेवलप किया है, अब यहाँ पर आना पड़ता था। अब जब कभी भी पाकिस्तान के साथ हम लोगों के हालात ख़राब होते थे तो पाकिस्तान क्या करता, इस पूरे कॉरिडोर को बंद कर देता। अब बंद करने से बिजनेस ठप पड़ जाता, ना तो माल यहाँ से उधर जा पाता, ना तो उधर से इधर आ पाता, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। इन चीज़ों को लेकर के भारत ने सोचा कि क्यों ना ईरान के साथ समझौता किया जाए और वहीं पर एक पोर्ट को डेवलप किया जाए। और उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत 2013 से लगा हुआ था, और उस चाबहार पोर्ट को भारत डेवलप कर देता है। अब डेवलप करने के बाद उसका आनंद लेना था, उसका मज़ा लेना था, लेकिन मज़ा ले उससे पहले ही पता लगता है कि अमेरिका इसको प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ से भारत की क्या होती थी, पहुँच बहुत आराम से हो जाती थी। सीधे भारत यहाँ से चाहे गुजरात से चाहे वो मुंबई से सीधे चाबहार पोर्ट पहुँच जाता था। और ये जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ से इसकी मुश्किल से दूरी 100 किलोमीटर भी नहीं है, और ये इस ग्वादर पोर्ट का बहुत बड़ा काट माना जाता था, जिसको अब पाकिस्तान समझता था कि उसके ग्वादर पोर्ट के बिना भारत कोई व्यापार नहीं कर सकता है, न तो वो अफ़गानिस्तान पहुंच सकता है, न तो अफ़गानिस्तान से होते ही वो रसिया की तरफ जा सकता है। इन चीज़ों को लेकर के ये लोग हमेशा भारत पर दबाव बनाते थे। भारत पर इस दबाव का असर भी काफ़ी ज़्यादा होता था। कई बार भारत को न चाहते हुए भी पाकिस्तान की खातिरदारी करनी पड़ती थी। खैर, भारत ने जब यहाँ पर डेवलपमेंट किया तो यहाँ से धीरे धीरे व्यापार शुरू हो गया, और यहाँ से वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पहुँचने लगा, काबुल वगैरह सामान पहुँचाने लगा। और ये जो प्रक्रिया थी इतनी ज़्यादा जटिल थी कि इसके बारे में अगर बात किया जाए तो 2018 की बात बताता हूँ। ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध लगाने की भी वजह थी, कहता था कि यहाँ पर जो अवैध गतिविधियाँ होती हैं, आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। ईरान जो है दूसरे देशों को परेशान करने के लिए अलग अलग मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग करता है। इन चीज़ों को लेकर के उसके बाद अफ़गानिस्तान पर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ सरकार का बदलाव होता है। और उसके बाद 2021 में तालिबान का सरकार आ जाती है। 2018 में वैसे यहाँ पर छूट मिल जाती है भारत को इस चाबहार पोर्ट के साथ व्यापार करने के लिए। भारत अपना व्यापार धीरे धीरे चाबहार पोर्ट के साथ करता था, और करने का भारत का भी अपना एक बहाना था कि अफ़गानिस्तान में अस्थिर सरकार है, वहाँ के लोगों को गेहूँ राशन पानी की ज़रूरत है, तो भारत वहाँ पहुँचाता है। इस वजह से ये चाबहार पोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन फिर 2021 में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, तालिबान की सरकार आ जाती है। तो अमेरिका को महसूस होना शुरू हो जाता है कि भारत और भारत के साथ साथ और भी जो देश हैं वो चाबहार पोर्ट से ईरान का कुछ सामान जो है वो यूरोप में ले जा कर के बेचते हैं। रसिया भी यहाँ से व्यापार कर रहा है, तो उस व्यापार से ईरान को भी फ़ायदा हो रहा है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी अब फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है और अमेरिका को ये लगता है कि तालिबान जो है वो तमाम देशों के लिए खतरा है। और इन चीज़ों को लेकर के वो 2021 से महसूस कर रहा था। लेकिन भारत के साथ रिश्ता कुछ अच्छा था, बाइडेन की सरकार थी, चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब ट्रंप आया तो ट्रंप को आपको पता है कि वो एक व्यापारी है, और व्यापारी दूसरे व्यापारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। इस वजह से उसको महसूस होने लगा कि अगर भारत यहाँ से सीधा व्यापार कर रहा है तो भारत आराम से, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर अपना सामान हो, बहुत आराम से दूसरे देशों में बेच सकता है। और इसी वजह से अब उसको लगा कि क्यों ना इस चाबहार पोर्ट या ईरान को ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, जिससे
रसिया तक जो सामान जाता था भारत का, या फिर यूरोप तक जो भी सामान वगैरह जाता था, वो यहाँ से अब नहीं जा पाएगा। इन चीज़ों को लेकर के अब उस चाबहार पोर्ट को बंद करने की कोशिश करता है, और ये समय भी दिया है कि 29 सितंबर लास्ट डेट है। अब इसका असर भारत पर होना था। इसका असर ये होता है कि भारत जो था पहले, जो पाकिस्तान को अब दरकिनार कर देता था ग्वादर पोर्ट से, सीधे चाबहार पोर्ट पहुंच जाता था। अब भारत का ग्वादर पोर्ट पर निर्भरता बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ रिश्ता हम नहीं रखना चाहते थे, उसके साथ मजबूरन रखना पड़ेगा। उसके अलावा व्यापार पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा रास्ता हुआ करता था। अब यहाँ से हमको यहाँ पर सीधे चले जाना, और यहाँ से हम अपने सामान को, चाहे वो रसिया हो, यूरोप हो, ईरान हो, कहीं से भी सीधा भेज सकते थे। यहाँ से एक तो कॉरिडोर भी यहाँ से बनाने की भारत कोशिश कर रहा है, इस समुद्र से आगे आगे मैं बता रहा हूँ कहाँ बनाने के लिए। उसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट एक समय बादशाह हुआ करता था, लेकिन जब चाबहार पोर्ट बना तो इसकी थोड़ी सी बादशाहत कम हुई। लेकिन अब अगर इस पर बैन लगा है तो अब ये फिर से इस पूरे समुद्री इलाके का नया बादशाह बन करके निकलेगा। और बादशाह का शासक कौन होगा? ये चाइना होगा, जिसने इस पूरे CPEC प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया और यहाँ से व्यापार करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है वो भारत की विदेश नीति पर असर पड़ रहा है। भारत की विदेश नीति के लोग आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से सऊदी और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर हमला करने वालों को जवाब देने की रक्षा समझौता किया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देना, चाबहार पोर्ट का भारत का लीज कर लेना और वो फिर अधर में अटक जाना, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के विदेश नीति पर बात शुरू हो जाती है। अब भारत भी इसका काट करने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार भी कह रही है कि हम अपनी कूटनीति का परिचय देंगे, समय के साथ बताएंगे क्या हो रहा है, क्या किया जा सकता है। खैर, इन चीज़ों को लेकर के आलोचना हो रही थी। लोग कह रहे थे कि जो भी सामान अगर कलकत्ता से निकलना था तो यहाँ से भारत नैरोबी वगैरह पहुँचा देता था, और यहाँ से सीधा वो अलग अलग यूरोप और एशिया में, सेंट्रल एशिया में पहुँचाता था। वहीं चाबहार पोर्ट से यहाँ पर वो सीधे यूरोप पहुँचता था। उसके अलावा यहीं से आप अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सब सारे देशों को पहुँचा देते थे। अब इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा है तो खर्च भी ज़्यादा अधिक होगा। वहीं कहीं ना कहीं ईरान को भी इस पूरे सैंक्शन से बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। वो ईरान जिसका एकमात्र, अगर कहा जाए उसका विकास करने का एक ही मात्र जरिया है, वो है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। वो कई रास्तों से दूसरे देशों को बेचा करता था, और अब उस पर प्रतिबंध लगा है तो बहुत सारे देश उससे क्रूड ऑयल लेने से बचेंगे, उसके साथ व्यापार करने से बचेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि इनका जो परमाणु परीक्षण करने का जो सपना है, ये सपना धीरे धीरे अधर में अटक जाएगा। इसके साथ साथ जो इनकी मिसाइल टेस्टिंग करने की जो खनक मची हुई है, उस खनक को भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। खैर, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी एक तरीके से झटका है, ये रसिया के लिए भी झटका है, क्योंकि रसिया के साथ सीधा वहाँ से व्यापार होता था, और उस व्यापार के साथ भारत को जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो सबसे अधिक बचत होती थी। और अपनी जगह का मालिक भारत खुद था, ना तो उसे किसी तरीके का कोई टैक्स देना पड़ता था। इस वजह से भारत को सहूलियत थी। खैर, इन चीज़ों को लेकर के एक अलग बवाल मचा हुआ। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर के, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।